हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। हमने अपनी सीरीज के 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम 31 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें सोशल साइंस और सोशल साइंस पेडागोजी के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 31। एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards north. निम्नलिखित में से इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस जगह पर मरे हुए वयस्क लोगों को जमीन में सीधा लिटाकर और उनका सिर उत्तर यानी नॉर्थ की ओर रखकर दफनाया जाता था? ऑप्शंस हैं मेहरगढ़, लोथल, गुफकराल, इनाम गांव। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, इनाम गांव। इनाम गांव भीमा की ट्रिब्यूटरी घोड़ नदी पर स्थित एक जगह है। 3600 साल पहले से लेकर 2700 साल पहले तक लोग यहाँ रहते आए हैं। यहाँ आमतौर पर मरे हुए वयस्क लोगों को जमीन में सीधा लिटाकर और उनका सिर नॉर्थ की ओर रखकर दफनाया जाता था। क्वेश्चन 32। Which of the following is correct about people who sell on the street and those who run shops in the market? निम्नलिखित में से कौन सा कथन रास्ते पर सामान बेचने वालों और बाजार में दुकानों में सामान बेचने वालों के लिए सही है? A. Both work on their own and are not employed. दोनों ही अपना खुद का काम करते हैं, किसी के यहाँ कार्यरत नहीं होते। B. Both have no access to social security like annual leave and medical facilities. दोनों को ही सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक संरक्षण के लाभ जैसे पूरे साल में छुट्टियां, चिकित्सा सुविधा आदि नहीं मिलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं फर्स्ट ओनली ए, सेकंड ओनली बी, थर्ड बोथ ए एंड बी, फोर्थ नाइदर ए नॉर बी। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। दोनों ही स्टेटमेंट्स सही है, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि रास्ते पर सामान बेचने वाले और बाजार में दुकान में सामान बेचने वाले दोनों ही अपना खुद का काम करते हैं, और जिस प्रकार गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करने वालों को एनुअल लीव और मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, ये सारे लाभ अपने खुद का काम करके पैसे कमाने वालों को नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन 33। Which of the following statements is the correct explanation of environment? निम्नलिखित में से कौन सा कथन environment की सही explanation है? A. The place, things and nature that surround any living organism. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों ओर की जगह, वस्तुएं एवं प्रकृति। B. Only human activities on earth. पृथ्वी पर केवल ह्यूमन एक्टिविटीज। C. Both biotic and abiotic conditions existing on the earth. पृथ्वी पर स्थित जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां। D. The combination of natural and human made phenomena. प्राकृतिक और मानवकृत द्वारा मिलीजुली घटनाएं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं A, B and D, A, C and D, B, C and D, A, B and C. इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, A, C and D. A स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि इन्वायरमेंट हमारी जिंदगी का बुनियादी लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों ओर की जगह, वस्तुएं एवं प्रकृति को ही इन्वायरमेंट कहते हैं, जैसे वाटर, एयर, पार्क, बिल्डिंग्स, रोड्स आदि। सी स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि बायोटिक यानी द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल
प्लांट्स एंड एनिमल्स। एबायोटिक यानी द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल लैंड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग एलिमेंट्स दोनों ही पृथ्वी पर मौजूद हैं और यही इन्वायरमेंट है। डी स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद नेचुरल और ह्यूमन मेड चीजों के कॉम्बिनेशन को इन्वायरमेंट कहा जाता है। नेचुरल जैसे वाटर, एयर आदि, और ह्यूमन मेड जैसे बिल्डिंग, पार्क, रोड्स आदि। अब नेचुरल और ह्यूमन मेड कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? ये कॉम्बिनेशन ही है क्योंकि बिल्डिंग, पार्क बने तो लैंड पर ही है और लैंड नेचुरल है। क्वेश्चन 34, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट X, लिस्ट Y। A गण, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। B संघ, सेकंड ग्रुप विद मैनी मेंबर्स। C श्रेणीज, थर्ड विलेज हेडमैन। D ग्राम भोजक, फोर्थ मर्चेंट्स एसोसिएशंस। अब हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित का सुमेल करें। सूची X, सूची Y। A गण, फर्स्ट संगठन या समूह। B संघ, सेकंड बहु सदस्यों वाला दल। C श्रेणी, थर्ड ग्राम मुखिया। D ग्राम भोजक, फोर्थ व्यापारी संगठन। इसकी सही मैचिंग है गण, ग्रुप विद मैनी मेंबर्स। संघ, ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। श्रेणीज, मर्चेंट्स एसोसिएशंस। एंड ग्राम भोजक, विलेज हेडमैन। ऑप्शंस हैं ये और इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन। A सेकंड, B फर्स्ट, C फोर्थ, D थर्ड। क्वेश्चन 35, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। A ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर ओवर ओशंस एंड लीस्ट ओवर द कॉन्टिनेंट्स। ह्यूमिडिटी ओशंस के ऊपर सबसे ज्यादा और कॉन्टिनेंट्स के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। B कंडेंसेशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ कूलिंग एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। कंडेंसेशन कूलिंग के अमाउंट पर और हवा की रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर निर्भर होता है। C the white trail behind jet planes is moisture that is condensed. जेट प्लेन के पीछे जो व्हाइट ट्रेल होती है वह इंजन से निकली नमी होती है जो कंडेंस्ड होती है। ऑप्शंस हैं बोथ A and C are correct, both A and B are correct, both B and C are correct, all A, B and C are correct। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ऑल A, B and C are correct। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि A, B और C स्टेटमेंट्स क्यों सही हैं। A स्टेटमेंट क्यों सही है, इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं। जब जमीन से और विभिन्न वाटर बॉडीज से पानी इवेपोरेट होता है तब वह पानी वाटर वेपर बन जाता है और हवा में मौजूद इसी मॉइस्चर को ह्यूमिडिटी कहते हैं। ओशंस के ऊपर हवा में मॉइस्चर ज्यादा होता है इसलिए वहां ह्यूमिडिटी कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले ज्यादा होती है। बी स्टेटमेंट सही है, पर क्यों सही है ये जानने के लिए पहले हम समझते हैं कि कंडेंसेशन क्या होता है। Small drops of liquid that are formed when warm air touches a cold surface, or the process of changing a gas to a liquid. कंडेंसेशन डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ कूलिंग पर। फॉर एग्जाम्पल, जब वाटर वेपर ऊपर जाता है तब ठंडा होना शुरू हो जाता है और कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। एक और एग्जाम्पल लें तो आपने देखा होगा कि जब फ्रिज से ठंडी पानी की बोतल निकाल कर रखो तो थोड़ी देर बाद बोतल पर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। हवा में जितनी ह्यूमिडिटी होगी और हवा जितनी ठंडी होगी कंडेंसेशन उतना अच्छा होगा। सी स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि जेट प्लेन्स आकाश में उड़ते हुए
अपने पीछे एक वाइट ट्रेल छोड़ते हैं। पर ये वाइट ट्रेल होती क्या है? जेट प्लेन्स के इंजन में जो नमी होती है वह कंडेंस हो जाती है। प्लेन का इंजन तो गर्म होगा तो उसमें से हॉट वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूम निकलता है। जब ये धुआं ठंडी हवा के संपर्क में आता है, ये कंडेंस होकर पानी या फिर आइस पार्टिकल्स में बदल जाता है। यह वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर आइस क्रिस्टल्स कंडेंसेशन के रूप में काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जोड़ते हैं और बहुत बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। ये क्लाउड्स बनने का कारण बनते हैं, जैसे जेट प्लेन्स के पीछे व्हाइट ट्रेल। जेट प्लेन से निकली कंडेंस मॉइस्चर की ट्रेल हमें थोड़े टाइम के लिए ही दिखाई देती है, मतलब जब तक एयर मूवमेंट उसे उड़ाकर ना ले जाए तब तक दिखाई देती है। Question 36. A child who has never been to a village asks how is it possible to measure fields? As a teacher, which of the following aids would be most appropriate to explain, assuming you have access to all of them? एक बच्चा कभी भी गांव नहीं गया, वह टीचर से पूछता है कि खेतों को मापना कैसे पॉसिबल है। एक टीचर के रूप में आपको पता है कि आप बच्चे को हर तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन हमें बताना है कि बच्चे को समझाने के लिए टीचर के लिए कौन सा साधन अति उपयुक्त होगा। ऑप्शंस हैं: फर्स्ट, पिक्चर ऑफ टूल्स यूज्ड बाय ए पटवारी, पटवारी द्वारा इस्तेमाल की गई टूल्स की पिक्चर। सेकंड, एन एक्सपर्ट फ्रॉम ए विलेज एथनोग्राफी। Ethnography means descriptive study of a particular human society or the process of making such a study. ये कह सकते हैं कि जो गांव की स्टडी यानी वहाँ लोगों का बिहेवियर कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है आदि, ये सब स्टडी कर रहा हो, उस एक्सपर्ट को बुलाना। थर्ड, ए पिक्चर ऑफ ए खसरा रिकॉर्ड, खसरा रिकॉर्ड की एक पिक्चर। फोर्थ, ए मैप ऑफ ए विलेज, गांव का एक मानचित्र। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, पिक्चर ऑफ टूल्स यूज्ड बाय ए पटवारी। यदि एक बच्चे को यह समझाना है कि खेतों को कैसे मापा जाता है, तो टीचर को पटवारी द्वारा इस्तेमाल किए गए टूल्स की पिक्चर क्लास में लाकर उस बच्चे को दिखानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक लंबी चेन की पिक्चर, क्योंकि लैंड को मेजर करना और लैंड रिकॉर्ड्स को रखना पटवारी का ही मुख्य काम होता है। क्वेश्चन 37. अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2009, आइडेंटिफाइंग एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व किसका है? ऑप्शंस हैं: फर्स्ट, इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद का। सेकंड, विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत का। थर्ड, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल का। फोर्थ, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत का। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, विलेज पंचायत। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व विलेज पंचायत का होता है। क्वेश्चन 38. It is disgraceful to live at the cost of one's self-respect. Self-respect is the most vital factor in life. Without it, man is a cipher. To live worthily with self-respect, one has to overcome difficulties. It is out of hard and ceaseless struggle alone that one derives strength, confidence and recognition. Who said this? अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए
व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। हमें बताना है कि ये किसने बोला है। ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, बी.आर. अम्बेडकर। चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन 39. If students do not understand what is being taught in a class, the teacher needs to. क्लास में टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा यदि छात्रों को समझ नहीं आ रहा है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस हैं फर्स्ट, टेल स्टूडेंट्स टू स्टडी ऑन देयर ओन। विद्यार्थियों को स्वयं स्टडी करने के लिए कहना चाहिए। सेकंड, आस्क द मॉनिटर टू प्रोवाइड नोट्स। मॉनिटर से नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए कहना चाहिए। थर्ड, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट अगेन इन ए डिफरेंट वे। कॉन्सेप्ट को फिर से अलग तरीके से समझाना चाहिए। फोर्थ, लीव द टॉपिक फॉर अनदर डे। विषय को एक और दिन के लिए छोड़ना चाहिए। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट अगेन इन ए डिफरेंट वे। हर बच्चा एक ही तरीके से समझाने से समझ जाए ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का अपना अलग लर्निंग स्टाइल होता है। कोई सुनकर ही समझ जाता है तो किसी को पिक्चर्स देखने से समझ आता है। इसलिए यदि क्लास में बच्चों को टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा समझ नहीं आ रहा तो टीचर को यह समझ जाना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाने के लिए वह जिस टीचिंग मेथड का यूज कर रही है वह उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहा है। इसलिए टीचर को बच्चों का लर्निंग स्टाइल ऑब्जर्व करना चाहिए और तुरंत अपने टीचिंग मेथड को चेंज कर देना चाहिए और बच्चों को अलग तरीके से समझाना चाहिए जिससे बच्चे आसानी से समझ जाएं। क्वेश्चन 40. The role of Yamuna in the layout of शाहजहानाबाद was to. शाहजहानाबाद की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी। ऑप्शंस हैं फर्स्ट, प्रोवाइड रिवर फ्रंट एक्सेस टू द नोबिलिटी। अभिजातों को नदी किनारे पहुंच देना। सेकंड, इंश्योर एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट एंड वाटर फॉर ऑल। सबके लिए आवागमन और जल उपलब्ध कराना। थर्ड, गिव कंट्रोल ऑफ द रिवर फ्रंट टू द इंपीरियल पैलेस। राजमहल को ही नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना। फोर्थ, बिल्ड फोर्टिफिकेशन एंड ब्यूटिफाई द पैलेस कंपाउंड। महल क्षेत्र की किलाबंदी और सौंदर्यीकरण करना। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, प्रोवाइड रिवर फ्रंट एक्सेस टू द नोबिलिटी। सिर्फ राजमहल के राजा महाराजाओं को ही नदी के किनारे या नदी तक पहुंचने की अनुमति थी, जैसे शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह को नदी तक पहुंचने की अनुमति थी और अन्य सभी लोगों को यमुना नदी से दूर घर बनाने के लिए कहा गया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.